Good morning students, how are you? Fine. So today we will do the revision of first chapter, integer. And our first chapter is integer. What is integer? Integers are the complete number from minus infinity to plus infinity. Let us identify the integers. Minus infinity to plus infinity, all complete numbers are known as integer. 0, 1, 2 and then so on. Either -1, -2, -3, minus infinity. So जो भी complete number हमारे होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? Integer. Now the sum, यानी कि addition and subtraction of integers. Addition and subtraction in integer. सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे वो यही करते हैं कि इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है. फॉर एग्जांपल वी हैव एन इक्वेशन ऑफ 2 - 5 + 3 - 2 - 8 + 9 + 6. तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसकी आंसर क्या होगा? व्हाट इज द रिजल्ट? अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो वी हैव टू add all the positive number separately and negative numbers separately. So सबसे पहले देखिए 2 पॉजिटिव है, yes, 3 पॉजिटिव है +3, then पॉजिटिव नंबर इज 9 +9 then +6. और नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से हैं? जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स को आप अलग से ऐड कीजिए. प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -5 -2 -5 -2 -8. क्लियर? तो कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो उनमें आपको पॉजिटिव नंबर्स को अलग और नेगेटिव नंबर्स को अलग तरह से सॉल्व करना है, अलग अलग करके सॉल्व करना है. इसमें देखिए 2 + 3 5 + 9 14 14 + 6 20. इनका सम कितना आ गया? 20. माइनस प्लस में इनका सम कितना है? सबका सम 5 and 2 7 + 8 15 -15. इन सबको ऐड करेंगे तो साइन इनका माइनस ही रहेगा, साइन नेगेटिव ही रहेगा. क्लियर? सो 20 - 15. तो रिजल्ट क्या बन गया हमारे पास? 20 - 15. इनका आंसर कितना हो गया? 20 - 15 + 5. तो इसका रिजल्ट आया होंगे +5. तो इस तरह की क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है सभी में, क्योंकि ये आपको एरर नहीं करनी. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपका इंटीजर के अंदर वो यही है कि आपको इन सबको सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से सॉल्व करना आना चाहिए. क्लियर? नाउ नंबर ऑन इंटीजर लाइन. अब हमारे पास एक इंटीजर लाइन है, यही ले लीजिए. तो इस इंटीजर लाइन में हु इज लार्जर? -0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5. अब इस नंबर पे हमें ये चेक करना है कि -5 बड़ा है या -2 बड़ा है. हु इज लार्जर? -2 और -5. तो आपको नंबर लाइन पे अगर देख के बताना है तो वेरी इजी, इट इज वेरी इजी कि आपको नंबर लाइन पे चेक करना है विच नंबर इज ग्रेटर. तो जो नंबर राइट हैंड साइड में होगा, जो नंबर दो नंबरों में से राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा. अब -2 राइट में है या -5 राइट में है? -2 राइट में है, तो -2 अगर राइट में है तो -2 हो गया, इससे बड़ा इज अ लार्जर. ठीक है? सो आपको कभी भी देखना हो, कई तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास. आज हमारे पास टेम्परेचर था, कल हमारे पास टेम्परेचर था -5 डिग्री और आज जो टेम्परेचर है -2 डिग्री है. तो आज हमारा टेम्परेचर बढ़ा है या घटा है? इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? ये कल हमारे पास टेम्परेचर कितना था? -5. आज कितना है? -2. ये था टुमारो, ये क्या है? टुडे. सो अब हम इन दोनों में से क्या देखेंगे? कौन बड़ा है? भाई -2 इज लार्जर, तो टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है. तो ये छोटी छोटी चीजें आपको देखनी आनी चाहिए. ठीक है? अब ये इससे कितना बड़ा है? कई बार पूछा जाएगा हाउ मच -2 इज ग्रेटर देन -5. सो माइनस जो बिगर नंबर होता है वो पहले आएगा, -2 माइनस में
-5, जो स्मॉलर नंबर होगा बाद में आएगा। तो -2 में से -5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? -2 दोनों माइनस की टर्म्स है, तो -2 माइनस माइनस +5। अब +5 में से -2 गए तो +3, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया? +3। ओके, तो डिफरेंस विल बी 3। -2 और -5 में डिफरेंस कितना हो गया? +3 का। सो -2 इज 3 मोर देन -5। ठीक है, वैसे भी आप सिंपली देखोगे 1, 2 and 3, so it is 3 more than -5. Now consider the first question of your exercise 1.1. This diagram is given. आपको इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है and write the temperature of different places. जो भी प्लेसेस के नाम लिखे गए हैं इन सबके टेम्परेचर बताना है। आप देखिए यहाँ पर लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? लाहौल स्पीति है 0 के उस साइड, तो 0 के उस साइड में -5 से -10, तो -5 और -10 के बीच में है ये। क्लियर? सो -5 -10 के बीच में है, तो जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो एक एक नंबर डिक्रीज होता चला जाएगा। सो -5 से कम गए तो -6, फिर -7, -8, तो ये हम -6, ये -7 और ये नंबर क्या हुआ? -8। क्लियर? नेक्स्ट वन श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? ये 0, एक कम हुआ -1, एक और कम हुआ -2, तो ये टेम्परेचर कितना हुआ? -2, तो यहां लिख देते हैं -2। क्लियर? नेक्स्ट वन शिमला का तो क्लियर है कि ये 5 डिग्री टेम्परेचर है। ऊटी का हमारे पास कितना हो गया? 14 डिग्री, 15 से एक कम, 1 लेस देन 15 यानी कि 14 डिग्री, 5 डिग्री। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु? बेंगलुरु का होगा हमारे पास 20, एक और इंक्रीमेंट करो 21, ये है 20, सो 21, 22, सो इट इज 22। अब आपसे इसके सेकंड पार्ट में पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड बेंगलुरु, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट। सो हॉटेस्ट क्या होगा? जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर इनमें क्या है? जो राइट मोस्ट है, यहाँ पर 22 इज द लार्जेस्ट, तो ये सबसे हॉटेस्ट प्लेस। इनमें सबसे कम कौन सा है? जो राइट लेफ्ट मोस्ट है, तो सबसे लेफ्ट में यानी कि -8। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे लेंगे? सेम मेथड वही है जो हमने पहले बताया था कि 22 माइनस में माइनस का 8, क्योंकि माइनस तो सब्ट्रैक्शन के लिए है और -8 इज द नंबर, सो इसका वैल्यू कितना आएगा? 22 माइनस माइनस +8 यानी कि 30। इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 30 का। अब इसमें आपसे नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति और श्रीनगर में कितना डिफरेंस है? इट इज इक्वल टू 6 डिग्री। चलो लेट अस चेक कि भाई -2 माइनस नहीं माइनस का 8, ये डिफरेंस देखना हमें। सो -2 माइनस माइनस +8, सो +8 -2 6, तो दोनों में कितना डिग्री का डिफरेंस है? 6 डिग्री का। कौन सा कम है? लाहौल स्पीति कम है। कौन ज्यादा है? श्रीनगर ज्यादा है। क्लियर? सो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। नाउ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर मींस अगर दो इंटीजर नंबर लेते हैं तो उनका सम भी एक इंटीजर है, दो इंटीजर नंबर लेते हैं तो उनका डिफरेंस भी इंटीजर नंबर है, तो क्या होंगे? क्लोजर। तो जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर जो होंगे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए क्लोजर होते हैं। सो इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बिकॉज अगर हमने दो नंबर लिए तो दोनों का सम जो सी गया, तो ए और बी क्या है? इंटीजर। ए और बी क्या है? इंटीजर्स, देन सी मस्ट आल्सो बी इंटीजर। क्लियर? इसी तरह अगर ए माइनस बी, ए और बी दोनों इंटीजर है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या जाएगा? एक थर्ड नंबर जो भी आएगा वो भी क्या होगा? एक इंटीजर। क्लियर? दिस इज नॉन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्जांपल लेते हैं 2 + 3 क्या आया? 5। 2 इंटीजर है, यस। 3 इंटीजर है, यस। 5 भी क्या होगा? इंटीजर होगा, यस।
सो 2 माइनस 3 कितना आएगा -1। 2 इंटीजर है, यस। 3 इंटीजर है, यस। 5 क्या -1 इंटीजर है, यस। तो इट इज ट्रू। तो दोनों के हमने एग्जांपल भी ले लिए। नाउ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिविटी क्या कहती है, अगर दो इंटीजर हैं उन्हें हम लिखते हैं a प्लस बी, तो उसे रिवर्स में भी लिख सकते हैं b प्लस a। क्लियर? तो ये क्या होगा, एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव होते हैं। यानी कि अगर दो इंटीजर है a स्टार b, तो b स्टार a भी इक्वल होगा a मल्टीप्लाई बाय b, तो b मल्टीप्लाई बाय a होगा। तो दोनों केस में क्या होंगे, कम्यूटेटिव होंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया 2 प्लस 3, तो 3 प्लस 2 क्या होगा, सेम 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, ये भी क्या रहेगा, सेम। इसके केस में रिजल्ट क्या जाएगा 6, इसके केस में रिजल्ट क्या जाएगा 5। समझ गए? तो यानी कि इनके ऑर्डर चेंज करने से नहीं होगा, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होंगे क्योंकि वो सेम रिजल्ट नहीं देंगे, दे मे गिव द डिफरेंट रिजल्ट। सो नाउ एसोसिएटिविटी, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस b प्लस c। क्लियर? सिमिलरली ये मल्टीप्लीकेशन के लिए भी ट्रू होगा, a स्टार a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो इन दोनों केस में भी आप एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है सारी। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या होता है कि a मल्टीप्लाई b प्लस c, अगर इसे हम एक्सपेंड करते हैं तो इट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। क्लियर? यानी कि कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज में आती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स। जब हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, हमने दो इंटीजर लिए -1 और -2, और दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। दोनों पॉजिटिव है तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, बट दोनों नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या आएगा उनका, हमेशा एक नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव नंबर। सो 2 1 2, आप सिंपली नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 बार माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। अगर दोनों का साइन सेम है, यानी कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, प्लस। ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आएगा, सेम रिजल्ट। ठीक है? दोनों में पॉजिटिव, बट इनमें से अगर ओनली एक ही नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, यानी कि कोई भी एक नंबर ले लीजिए, एक पॉजिटिव है दूसरा नंबर क्या हमारे पास नेगेटिव है, इन बोथ केस रिजल्ट क्या रहेगा, नेगेटिव। क्लियर? इस केस में -5 और इसमें -10। तो जब इनमें से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो या दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। क्लियर? बट इन द केस ऑफ 3, अब हम 3 इंटीजर लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -5, इनको मल्टीप्लाई करना है तो नंबर पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 6 5 जा 13। और नंबर माइनस का जो साइन है वो कितनी बार है, 1 2 3। अगर एक बार है तो माइनस, 2 बार है तो प्लस, 3 बार है तो माइनस, 4 बार है तो प्लस, यानी कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो ये आएगा प्लस। अगर ओड नंबर ऑफ टाइम माइनस है तो आएगा माइनस। यहां पर ओड है ना, 1 2 3, 3 बार नेगेटिव हो रहे हैं, जो 3 बार नेगेटिव हो रहा है तो साइन क्या आएगा, माइनस। क्लियर? तो ये हमारा था मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अगर हम इसमें यूज कर रहे हैं, सो अब हमारे पास -48 दोनों में कॉमन है, सो टेक -48 एज कॉमन। यहां क्या बचेगा अंदर, इट लीव्स 26 हियर प्लस एंड -36, बिकॉज इट इज माइनस साइन की है नंबर, इसमें ब्रैकेट के साथ लिखना होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट लाइन -48 इंटू -36 प्लस 26, कितना आएगा, माइनस का 10। Who is larger? 26 is larger, but 36 is more. So पहले तो दोनों के अंदर सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 36 - 26 10,
पर जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन आएगा। यहाँ पर साइन किसका आएगा? जो नंबर लार्जर होगा। तो 36 यहाँ पर लार्जर होगा एज कम्पेयर टू 26, पर साइन माइनस का है तो माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा। क्लियर? सो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस, और 48 into 10 480. So answer will be 480. Okay. Now suppose that this is the question. And now what comes here? अब यहाँ पर क्या आना चाहिए कि हमारा रिजल्ट हो जाए -56. तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे सिंपल है, हमारे पास रिजल्ट हमारा माइनस है, नेगेटिव है, तो ये नंबर भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। आप इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट वन की आप यहां डायरेक्ट देख सकते हैं कि 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और एक माइनस है, तो यहां पर एक ऑलरेडी माइनस आ चुका है, ये नेगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। क्लियर? और दूसरा मेथड क्या कहते हैं कि हम यहां अज्यूम करते हैं x क्या नंबर आएगा, तो इस x को मल्टीप्लाई करिए -8 से, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया -56। तो यहां से अगर हम x को फाइंड करें तो -56 डिवाइडेड बाई माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 8 जा 56, तो आंसर हमारा आ गया 7। अब यहां मल्टीप्लाई है, इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड होता है, ये चीज याद रखना। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर आप इसको समझते हैं कि भाई हमें पता है 7 8 जा 56 होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो एज यू नीड। सो दिस इज योर बेसिक ऑफ इंटीजर। आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए, और आपकी जहां भी प्रॉब्लम आई इस एक्सरसाइज में वो मुझसे मेरी लाइव क्लासेस में। चैप्टर नंबर 2, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सो फ्रैक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स: प्रॉपर फ्रैक्शन, improper fraction and mixed fraction. So what is fraction? Fraction क्या होता है? If a number is represented in the form of a by b, then it is known as the fraction. अभी proper fraction कौन सा proper fraction होगा? If एक fraction है हमारे पास a by b और उसमें a is less than b और a क्या है? b से smaller है, then it is known as the proper fraction. Or what is the a and what is b? A is known as the numerator and b is known as the denominator. Yeah, remember it always. So what is the improper fraction? So it reverse of the proper, यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन है a by b में और उसका a b से ग्रेटर देन है, इट मींस यहां पर a जो है वो b से बड़ा है, then it is known as the improper fraction. Proper fraction का एग्जांपल कैसा होगा? 4/5, 2/3, 17/58. So these are known as the proper fraction. और improper fraction में क्या होगा? इसका एग्जांपल 3/2, 17/4 and then so on. हम कह सकते हैं, we can say the proper fraction is a whole number plus the proper fraction. This is known as the improper fraction, and improper fraction can be represented in the form of mixed fraction. और improper fraction को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एक mixed fraction में। और mixed fraction में जब इसे रिप्रेजेंट करेंगे then it is always consist of a whole number and a proper fraction. Clear? Just an example, हमने नंबर लिया 3/2 जो कि improper था. Now it can be represented as 1:1/2. How it can be written as? We have to divide 3/2. 2 1s are 2. Remainder is 1. So this is the remainder. So remainder comes at the top. Clear? Here 2 is the divisor. 1 is the quotient. And this is the remainder. So when we write in the form of the fraction, जब हम इसको mixed fraction की फॉर्म में लिखेंगे, when we write the fraction in the improper fraction in the mixed fraction, तो नंबर कैसे बना? This is the quotient. क्वेश्चन को हम Q बोल देते हैं, this divisor को D बोल देते हैं और रिमाइंडर को R बोल देते हैं. And Q is to R upon D. Because D तो पहले भी वही था, अभी भी वही रहेगा,
सो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सेम ही होता है, दिस रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। क्लियर? नाउ कंसीडर सम प्रॉब्लम्स। राइट टू इक्विवेलेंट fractions of 3/4। 3/4 के दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाइए। सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? Multiply both numerator and denominator by 2. The new fraction will be 6/8. Now this fraction is equivalent to 3/4. अगर दूसरा ऐसा ही बनाना हो तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हो, 3/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4/4 से कर दीजिए, 5/5 से कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, सो 9/12. These all three fractions are equivalent. Clear? Now consider another problem. You can also add or subtract in the fraction form. Consider a question 3/4 minus 1/2. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द एलसीएम। एलसीएम इनका कितना है? 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? यू कैन चेक बाय टेकिंग द एलसीएम 4 और 4 एंड 2 का। 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 से गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा 4 कितना आया? एलसीएम। अब 4 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 1 पे गया तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 का टेबल पढ़िए, 2 2 जा 4, 2 पे गया तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इट्स अ सिंपल। सो 3 minus 2/4, so answer is equal to 1/4. Clear? Take another example. You have to solve the fraction of 2:2/3 plus 3:1/2. हमने एक मिक्स फ्रैक्शन लिया है, उसे हम ऐड कर रहे हैं। Whenever you have to solve the mixed fraction, you have to first convert it into the improper fraction and then solve it. Or you may have another method also, which is the shortcut, because इसमें एक whole part भी होता है, उस whole part को आप अलग कर सकते हो। मैं दोनों मेथड आपको अभी बता देता हूँ। देखो, पहले मेथड में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं इसको। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसे लिखेंगे 3 2 जा 6 प्लस 2 8, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 जो ऊपर न्यूमरेटर था उसका डिवाइडेड बाई 3, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, प्लस 3 2 जा 2 इंटू 3 प्लस 1/2। तो जो भी नीचे डिनोमिनेटर था वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3, 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3, so 7/2। अब इनका एलसीएम हमें लेना होगा। नाउ टेक द एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा? 3 और 2 का, बिकॉज दोनों एक दूसरे से को प्राइम है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 6। अब इन दोनों का एलसीएम 6 है तो 3 2 जा 6, 2 पे गया, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 जा 16, 2 का टेबल पढ़िए, 2 3 जा 6, 3 पे गया तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 जा 21, इनको ऐड कीजिए तो इट इज इक्वल टू 37/6। क्लियर? एक मेथड तो ये हो गया। अब शॉर्टकट मेथड क्या कहता है? वो कहते हैं कि इसके अंदर जो आपको होल पार्ट दिख रहा है उन होल पार्ट्स को अलग कर लीजिए, यानी कि हम इस फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे? 2 + 2/3। क्लियर? इसे हम लिखेंगे 3 + 1/2। क्लियर है? तो यहां से हमें दिख रहा है कि 2 + 3 कितना हुआ? 5। तो 5 पोर्शन तो अलग हो गया। आप फ्रैक्शनल पोर्शन जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उन दोनों को अलग कर लीजिए, 2/3 + 1/2। अब इनका एलसीएम कितना आएगा? 6। सो 5 प्लस में एलसीएम आ गया 6, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, यानी कि 7/6।
So 5 plus 7 upon 6. 6 5 जा 30 plus 7 37 by 6. यहाँ देखने में जरूर लेंथी लग रहा है बट दिस इज द शॉर्टकट। अगर हम बिना पेन पेपर भी सॉल्व करें तो 3 और 2 5 अलग सेपरेट हो गए। अब हमें छोटे छोटे दो फ्रैक्शन को ही ऐड करना है। क्लियर? सो दिस इज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन द फ्रैक्शंस। नाउ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे होगा? कंसीडर एन एग्जांपल 2/3 मल्टीप्लाई टू द 5/7। जब कभी हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो फ्रैक्शन में, हो सकता है कुछ कैंसिल आउट हो, मगर कैंसिल होंगे तो न्यूमरेटर का एक नंबर का न्यूमरेटर दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर या सेल्फ के डिनोमिनेटर से ही कट करेगा। न्यूमरेटर को कट नहीं करता। हमेशा क्या करना है मल्टीप्लिकेशन में? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हमें कैसे लिखना होता है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहां पर न्यूमरेटर क्या है? 2 and 5। 2 5 10, 3 7 21। स्टिल अगर ये कुछ कैंसिल होते हैं तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। क्लियर? एक और भी मल्टीप्लिकेशन आता है आपके टाइप का आएगा, बट 2/3 ऑफ 18। सो व्हाट डज दिस ऑफ रिप्रेजेंट? ऑफ रिप्रेजेंट multiplication. It represent multiplication. So 2/3 multiply 18. अब यहां से इसका डिनोमिनेटर है 3 1 जा 3, इसका न्यूमरेटर है 3 6 जा। एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर ही कैंसिल होगी। क्लियर? अगर इसको हमें कैंसिल शॉर्ट फॉर्म में करना हो तो, सिंप्लीफाई करना हो तो 3 6 जा, तो 6 2 जा 12 इज द आंसर। क्लियर? आप ऐसे कैंसिल कभी नहीं करेंगे। क्लियर? कभी इसका डिनोमिनेटर से इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया, ऐसा नहीं करते हैं। हमें इस तरह से प्रॉपर ढंग से इनको सॉल्व करना है। नाउ द डिवीजन। लेट अस चेक सम एग्जांपल्स ऑफ डिवीजन। डिवाइडेड बाय 3/8। लेट अस टेक एन एग्जांपल। नाउ 5/2 डिवाइडेड बाय 3/8। जब हमें इसको सॉल्व करना हो तो हाउ कैन वी सॉल्व? फर्स्ट नंबर एज इट इज। सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, और सेकंड वाले नंबर का हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। अब इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 8/3। इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? 8/3। अब इसे कैंसिल करना है तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ऐसे कैंसिल करेंगे, और 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर नीचे वाले नीचे से 3 1 जा 3 फॉर द लास्ट एंड फाइनल रिजल्ट। इसे आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहते हो, सो 20 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2। इसे हम लिखेंगे 6 क्वोशिएंट, देन रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर जो भी था। ठीक है ना, पहले वाला ही। क्लियर? सो दिस इज नॉन एज द डिवीजन फंक्शन। अब हम एक फ्रैक्शन को, डिवीजन जो होता है, डिवीजन के अंदर आपके पास दोनों फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। एक फ्रैक्शन हो, एक होल नंबर हो, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, एक मिक्स फ्रैक्शन हो, कैसे भी आ सकता है आपके पास। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द डेसिमल। नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल। नाउ नेक्स्ट वन इज द डेसिमल। सो व्हाट इज द डेसिमल? A number represented in the form of 0.238, 5.2129. These are known as the decimal. Now, how to convert decimal into the fraction? इस एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें? So write the complete digit. जितना भी नंबर हमारे पास है उस पूरे को लिख दीजिए। Write the complete digits, all the digits, and जहां पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट लिखा हुआ है उसकी जगह 1, और जितने डेसिमल पॉइंट, जितने डिजिट्स इस डेसिमल पॉइंट के बाद हैं 1 2 3, तो उतने जीरोस आप यहां लगा दीजिए। सिंपल। इसमें क्या नंबर है हमारे पास? जैसे 529। अब डॉट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2। सो
1 फॉलोड बाय दैट नंबर ऑफ जीरोस, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस यहां लगेंगे, फॉलोड बाय 1, फॉलोड बाय 1, 1 हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एंड देन फॉलोड बाय नंबर ऑफ जीरोस। अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, आपको आ गया है, देन इट लुक लाइक द फ्रैक्शन। अब आपको ये फ्रैक्शन के जैसे ही लगेगा, क्लियर। अब इसमें भी हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। नाउ ऐड दीज टू, इनको ऐड करना है तो हमें कैसे ऐड करना होगा, इस डेसिमल पॉइंट के नीचे इसका डेसिमल पॉइंट आएगा, क्लियर। इसके बाद जितने डिजिट्स हैं वो यहां से ऐड होंगे 4, इससे पहले वाले डिजिट्स है वो यहां ऐड होंगे। एडिशन स्टार्ट यहां से करेंगे, 3 0, 3 + 0 3, 0 + 3 3, 2 + 2 4, क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं। for 73.49 इसे हमें ऐड करना है। तो अब यहां पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, यहां पर है 2, होने 3 चाहिए, तो थर्ड नहीं है तो हम क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 0। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, होने कितने चाहिए, यहां पर है 2, तो यहां पर भी 2 ही होने चाहिए, तो ये क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, 0। अब इसमें होता क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो लास्ट डिजिट है, जो भी डिजिट है उसके बाद हम कितने भी जीरोस ऐड कर सकते हैं, नंबर सेम रहेगा। इसी तरह डेसिमल पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में लास्ट डिजिट के बाद आप कितने भी जीरोस ऐड कर सकते हो, नंबर सेम रहेगा। तो अब इसे ऐड कीजिए, 6 + 0 6, 9 + 1 10 0, 5 + 9 9 + 1 10 0, 1 कैरी, 3 + 3 6, 1 कैरी था 7, देन 7 पॉइंट दिस, तो इसका आंसर कितना हो गया, 77.006। यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम एज इट इज है जो हम पहले नॉर्मल नंबर में करते थे, बट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस डेसिमल पॉइंट, ओके, एंड नथिंग एल्स बीइंग चेंज्ड। नाउ कैन यू लुक एट दीज कन्वर्जन्स। कन्वर्ट 7 पैसा इनटू द रुपीज, आपको रुपीज में लिखना है, तो इसको कैसे करेंगे, 7/100 रुपीज। आपको ये कन्वर्जन्स बताए गए थे कि 1 रुपीज में हाउ मेनी पैसा, 1/100 पैसा। 1 किलोमीटर में हाउ मेनी मीटर्स, 1/1000 मीटर्स। 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 1/100 सेंटीमीटर्स। 1 किलोग्राम में हाउ मेनी ग्राम्स, 1/1000 ग्राम्स, क्लियर। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, 1/1000 मिलीग्राम्स। 1 लीटर में हाउ मेनी मिलीलीटर्स, 1/1000 मिलीलीटर्स। तो इस तरह के कन्वर्जन्स आपको आने चाहिए, और जब हम ये कन्वर्ट करेंगे तो इन नंबरों से हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 235 पैसे को आप कन्वर्ट कीजिए रुपीज में, तो 235/100, बिकॉज 1 रुपये बराबर 1/100 पैसा, सो इतने रुपीज बन गए, सो 2/35 रुपीज। अब इसे वापस कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे इसको इसमें कन्वर्ट किया था, इसका रिवर्स ऐसे कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास क्या है, कितने जीरोस है, 1 2, तो 2 जीरोस के बाद डॉट लगा दीजिए फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से गिनेंगे 2 डिजिट्स, 1 2 और देन डॉट यहां लगा देंगे इक्वल टू, और जब डॉट लग जाएगा तो नीचे से जो भी 100 10 जो भी वैल्यूज थी वो हट जाएंगी, क्लियर। नाउ मल्टीप्लिकेशन। in the multiplication in decimals, 0.5 multiply by 0.05, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो एक तो मेथड होता है कि सिंपली जो भी नंबर हैं विदाउट डेसिमल में जो भी नंबर बनते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा मेथड कहता है कि इनको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए, देन मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 अपॉन डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक के बाद
एक जीरो लगेगा, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 1 के बाद 2 जीरो लगेंगे, 2 जीरोस लगेंगे, 5 5 जा 25 अपॉन 1000, 3 जीरोस। अब 3 जीरोस के बाद 1 के साथ में 3 जीरोस हैं तो इट मींस 3 डिजिट्स के बाद राइट हैंड साइड से हमें क्या लगाना है, डॉट। तो 2 तो हो गए, थर्ड नहीं है तो 0 इंट्रोड्यूस कर दो, 0.025। ओके, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह डिवीजन होगा, डिवीजन में हमें रेसिप्रोकल का ध्यान रखना है, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.05। अब इसे डिवाइड करना है तो 0.5 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई की जगह, डिवाइड की जगह हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। बताया था ना सेकंड नंबर का जो भी आएगा रेसिप्रोकल करना। इसे फ्रैक्शन में लिखिए 5/10, इसे भी फ्रैक्शन में लिखिए 5/100। यही था, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अभी क्या बच गया ऊपर, 1 और 10, 1 10 10, 1 1 जा 1। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ओनली सीधा